दोस्तों एक कहानी है राहुल नाम के लड़के की, जो पढ़ाई करने के लिए एक दिल्ली में एडमिशन लेता है। उसके साथ ऐसा क्या होता है जिसके बारे में सोचता है उसकी रूह तक कांप उठती है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे गिव में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए। आप 200 रुपये इजली पेटीएम कैश जीत सकते हैं। करना क्या, उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। आप 200 रुपये इजली पेटीएम कैश जीत पाओगे तो फिर आप ज्वाइन हो जाओ। चलिए हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक कहानी है एक गांव के लड़के राहुल की, जो पढ़ाई का अपना इंटर जो है अपने गांव से ही पास करता है। उसकी फैमिली में उसके माता होते हैं और पिता होते हैं, बस दो ही लोग होते हैं। इसको लेके तीन लोग उसके फैमिली में होते हैं। घर वाले मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और थोड़ा सा मतलब गरीब होते हैं, जिसका कहने का मतलब वो अपना इंटर जो गांव से अपने ही पास करता है। और अपने परिवार की स्थिति को देखकर वो अपने परिवार को इस जंजाल से निकालने के लिए अब खूब मेहनत करता है। पढ़ने में काफ़ी अच्छा लड़का होता है और अपनी फैमिली को उसके अकेला होने के कारण और गरीब होने के कारण उसको जो जिम्मेदारियां हैं वो अभी से मिलने लगी होती हैं। वो अपनी फैमिली को थोड़ा सा अपने इंडिपेंडेंस चाहता था, थोड़ा सा पैसा हो जाए, कुछ अच्छा खासा जीवन वो देना चाहता था। इसलिए उसने एडमिशन करने के लिए बाहर, थोड़ा पढ़ने के लिए बाहर कोई एक कॉलेज देखने लगता है कि हाँ पढ़ने में कुछ अच्छा कुछ मिल जाए। वो दिल्ली के एक नॉर्मल से कॉलेज, थोड़ा मिडिल क्लास कॉलेज की एडमिशन ले लेता है और वहाँ पे पढ़ने के बारे के लिए सोचता है। वहाँ से घर वाले छुट्टी लेके मतलब पढ़ने के लिए वहाँ दिल्ली के लिए निकल जाता है। और दिल्ली में आ तो जाता है, एडमिशन भी ले लेता है, बट उसको हॉस्टल नहीं मिल रहा था। हॉस्टल काफ़ी वो ढूंढ रहा था, बस कोई भी हॉस्टल हॉस्टल उसको सही ढंग से नहीं मिल रहा था। मिल रहे तो काफ़ी महंगे मिल रहे थे, या फिर जो भी मिल रहे थे वो उसके बजट में नहीं आ रहे थे। और थोड़ा गरीब भी था तो इसलिए अपने बजट के हिसाब से ही चल रहा था कि हाँ कुछ चले। उसने काफ़ी हॉस्टल ढूंढा बट हॉस्टल उसको नहीं मिल रहे थे, और कहीं जहाँ मिले भी सही से वहाँ तो फुल हो चुके होते हैं कि बजट में मिलेंगे तो भाई सब लोग चाहते हैं कि मेरा कम पैसे में जुगाड़ हो जाए। तो इस चक्कर में सारे हॉस्टल भी फुल हो चुके थे, कहीं भी नहीं मिल रहे थे। काफ़ी ढूंढ रहा था इधर कि यहाँ कोई हॉस्टल दिख जाए। धीरे 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 काफ़ी ढूंढने के बाद थोड़ा दिल्ली के साइड में, थोड़ा आउट ऑफ मतलब थोड़ा शहर से अंदर कोई एक जंगल की तरफ एक कोई नॉर्मल से हॉस्टल रहता है, जहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी कम बच्चे रहते हैं। बट हाँ आसपास गांव के बच्चे ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। तो उस तरफ वहाँ आके पूछता है क्या पता यहाँ पर रूम कोई खाली हो। वो गार्ड से पूछता है कि गार्ड अंकल यहाँ पे कोई रूम मिल जाए खाली। तो गार्ड उसको डायरेक्टली बोलता है भाई रूम यहाँ पे खाली एकदम नहीं है, सारे फुल चल रहे हैं, कोई भी नहीं है। हाँ, वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि अंकल देखो सब देख चुका हूँ, मैं बहुत घूम चुका हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ आते, ये इतनी दूर से आया हूँ, मुझे ये करना है। थोड़ा रिक्वेस्ट करता है कि हाँ कोई रूम दिलवा दो ये वो। बट बोलता है कि जब सारे फुल हैं तो मैं तुमको किसके रूम में भेज दूँ बताओ, कोई रूम यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, किस कोई भी खाली नहीं। फर्स्ट फ्लोर भी फुल है, सेकंड फ्लोर भी है और थर्ड फ्लोर कोई जाता नहीं है। उसने बोला कोई जाता नहीं है, मतलब उसने बोला कि अरे थर्ड वाला पूरा खाली रहता है। पागल वागल, तो थर्ड वाला पूरा खाली है तो रूम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो, मैं पैसे दे रहा हूँ ना, तो फ्री में थोड़ी मांग रहा हूँ। तो बोल रहा है थर्ड फ्लोर में कोई नहीं आता है। और हार्वर्ड बोलता है कि नहीं थर्ड फ्लोर नहीं, कोई बात नहीं थर्ड फ्लोर नहीं। बोलता है कि अरे तुम तो डरते क्यों हो, आखिर क्या बात है, थर्ड फ्लोर में जाने रोक क्यों रहे हो। तो बोलता है थर्ड फ्लोर में भाई कोई जाता नहीं है, वहाँ पे अजीब अजीब बातें चल रही हैं, मुझे मना किया गया है, मैं नहीं भेज सकता किसी को। वो काफ़ी रिक्वेस्ट बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस एग्जाम से डर लगता है पेपर देने से, लेकिन बट मैं रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो काफ़ी इतना रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद गार्ड को किसी न किसी तरह रूम देना ही पड़ता है। वो बोलता है देखो ठीक है ले लो, बट अगर कुछ होता है तो भाई मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँगा। बोलता है अरे क्या तुम चूती वाली बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं रह लूँगा मैं रह लूँगा। वो ऐसा बोल कर वो बोलता ठीक है मेरा लगेज जो आया है उसको थोड़ा रखवा दो, ऊपर पहुंचवा दो। बोला नहीं देखो मैं लगेज तुम्हारा सेकंड फ्लोर तक लेके जाऊंगा, थर्ड वाले पे तुम खुद ही ले जाना पड़ेगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं थर्ड फ्लोर पे जाऊंगा ही नहीं। बोलता अरे भाई अजीब चूतिया है, कोई नहीं उठवा। सेकंड फ्लोर तक लेके छोड़ता है लगेज, वहां से वो लेके रूम में शिफ्ट होता है। रूम पूरा थर्ड फ्लोर एकदम खाली, रूम भी ठीक ठाक था। सेकंड डबल बेड था, बट उसको पूरा पैसा जो है डबल बेड का ही देना पड़ता था, क्योंकि कोई भाई ऊपर जाने को तैयार नहीं था, कोई रूममेट उसको मिल नहीं था। कोई रूममेट मिलेगा तभी उसको जो है पैसे जो है स्प्लिट होगा। बस लोग मजबूरी थी भाई, कोई रूम नहीं मिल रहा था, अगली रात वेट किसी तरह काम चलाना पड़ेगा। उस माँ ने रूम ले लिया। वो आया काफी थक चुका था, उसने जैसे यहाँ पे बिस्तर पे से लेटा तो सो गया। सोने के बाद वो उठा, एकदम फ्रेश नहीं मिला, ऐसा लग रहा है 10-15 की घंटे की नींद उसने पूरी कर ली हो। उसने मोबाइल उठाया कि अरे भाई तो मेरी नींद पूरी सुबह हो गई क्या बता। देखा उसको आए हुए सिर्फ 10 मिनट हुए थे, और 10 मिनट में भाई कोई कोई अपनी नींद कैसे पूरी कर सकता है।
और भी एकदम फ्रेश नींद, नहीं यहाँ नींद आ रही है, नींद ही नहीं आ रही थी भाई, उसकी नींद एकदम पूरी हो चुकी थी। वो उठा तो सोचा अरे भाई अभी 10 ही मिनट हुए मुझे यार, क्योंकि क्या पता कोई भ्रम हो उसको। जब नींद उसकी पूरी हो गई, भले 10 मिनट हो, नींद उसकी पूरी हो, उसको नींद नहीं आ रहा था भाई। थोड़ा पढ़ने वढ़ने बैठ जाता कि हाँ पढ़ ही लेते हैं, क्या पता नींद आ जाए, नींद उसको नहीं आ रही थी। बस उसे पढ़ने बैठा, कोई परछाई से साइड से गुजर रही, वो देख रहा है। सो अरे ये कौन है, बोला था गार्ड अंकल, गार्ड अंकल। कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, मतलब वो क्या होता कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा हो, कोई मजाक कर रहा हो, सीरियस नहीं रहता कि क्या नया हूँ, कोई मुझे मिला के उल्लू बना रहे हैं, उसको ऐसा लगता है। बैठा था, फिर पढ़ता, फिर साइड से एक परछाई इस साइड से उड़ती है, पहले इस साइड से फिर इस साइड से। फिर बोलता है गार्ड अंकल, मैं मुझे बेवकूफ बना रहा है, उस ध्यान नहीं देता है, बुक रख के आराम से किसी तरह सोने का ट्राई करता है और सो जाता है। अगली सुबह उठता है तो फिर दिन घूमता है, मतलब देखता वखता है, अपना कॉलेज का काम करता है, फिर शाम को आता है, वैसे बैठा रहता है शाम को। फिर थर्ड फ्लोर कोई आता होता है नहीं, तो रात टाइम में 8-9 बजे के आसपास वो ऐसे बैठा होता है और कुछ पढ़ रहा होता है। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होता है, टक टक की आवाज़ आती है। आवाज़ आई, तब वो जाके गेट खुलता है, मुझे रात को कौन आया। गेट खुलता है, एक कोई लड़का रहता है जो अपना बैग वैग लिए, बैग टाने ऐसे खड़ा रहता है। उसको देख के खुश रहता है भाई कि अब तो कोई साथी मिल गया है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से साथ में रहेंगे, अपना एंजॉय करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उतना खुश होता है कि हाँ भाई अब तो रूम का रेंट भी स्प्लिट हो जाएगा, हमारा पैसा भी बच जाएगा, जो उसको डबल बेड कब किराया देना पड़ा था, बट वो अब कोई आ गया है तो उसको आधा आधा ही देना पड़ेगा, इसलिए वो खुश होता है। बैग पढ़ता है, भाई कहाँ से आए हो, तो हालचाल उसके बारे में सब कुछ पूछता है कि हाँ कहाँ से हो, कैसे हो, सब कुछ जानकारी। अच्छी खासी इन लोग की बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि वो दोनों भाई सेम कैटेगरी रहते हैं, मतलब मिडिल क्लास के ही रहते हैं। और इसलिए जैसा देखा जाए तो कुछ दोनों की सेम ही रहती है, वो दोनों सब सेम। उसका नाम विशाल रहता है और इसका नाम रहता है अमन। दोनों अच्छी खासी इसमें बॉन्डिंग हो जाती है, दोस्ती अच्छी खासी कर लेते हैं और बातचीत करते हैं कि हाँ भाई सेम, वो सेम कॉलेज, सेम मतलब बैच में, सेम कॉलेज था, सेम कॉलेज नहीं था, मतलब सेम कोर्स ही कर रहे थे, आसानी से कुछ पढ़ रहे थे, कोई भी दिक्कत, पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड हर चीज़ रिलेटेड उनकी अच्छी खासी बात हो चुकी थी, अच्छी खासी बॉन्डिंग कर लेते हैं। दोनों बात करके फिर खा पी के आराम से लेटते हैं, सो जाते हैं। तो अचानक से रात के समय उसकी जो अमन की आँख खुलती है, लगभग 2 बजे के आसपास। ऐसा लग रहा था कि एक आवाज से कोई हथौड़ी पे, कोई बोलते नहीं, कोई कील पे हथौड़ी मारा हो, टक टक टक। उसे समझ नहीं आ रहा ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो जाके सीधे वो देखता है बगल, विशाल था बगल लेटा ही नहीं, विशाल कहीं नहीं, पूरा अंधेरा घर में, कहीं विशाल नहीं दिख रहा है। बोला था विशाल विशाल विशाल, दिखता है तो आँख को मल के ऐसे उठता है, आँख को दिखता है, ऐसे आँख खुलता है, अंधेरा आँख खुल थोड़ा दिखता नहीं ना, आँख खोल कैसे देखता है, अरे देखता है विशाल एक कीली पे, कील है उल्टी लगी हुई, उस पे सर मार रहा है ऐसे टक टक। अरे विशाल क्या कर रहे हो, विशाल उसको पकड़ के छुड़ाता है, पीछे पीछे करता है विशाल को। बोलते विशाल क्या कर रहे हो, बोलता है अरे अरे होश ना आता, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं, मैं कैसे आ गया। हम को सर इसको नींद में चलने की बीमारी है, गेट के पास आया है, ऐसे टक टक मार रहा है, उससे कुछ पता नहीं चला, नींद की बीमारी होगी शायद। वो पीछे ले आता है, उससे बैठाता है, फिर बोलता है अरे ठीक है, अरे पट्टी वट्टी करता है, कुछ लगाता करता है बैंडेज वगैरह। कहता है यार ये तुम क्या कर रहे हो, किसी तरह रात भर इन लोग का ऐसे बात करके। वो बोलता मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, ऐसे नॉर्मली पास होता है बात कि हाँ का। बोलता है यार तुम ऐसा मत करो यार, अच्छे दोस्त हो गए हो, यही सब। उसने बोलता कोई दिक्कत है, वो पूछता है मुझे कोई दिक्कत है, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्यों सर सर मार रहा हूँ, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। रात भर तो भैया किसी तरह से पार हो जाता है। फिर अगले दिन सेम टाइम पे फिर भाई भाई टक टक की आवाज आती है, टक टक टक। फिर वो देखता है, फिर वही दीवार पे सर मारा था, और इस बार आवाज जो काफी तेज होती है, मतलब एक स्लो मारा तो कि फट 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 मार, का सर जो है एकदम फट जाता है, विशाल का सर पूरा फट जाता है। तो वो भैया एकदम परेशान होता है कि यार ये क्या हो गया उसका सर। भागते हुए नीचे रूम की तरफ भागता है और पट्टी उट्टी लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है कि पट्टी उट्टी के मिल जाए। कई लोगों से पट्टी मांगता है, बगल मेडिकल शॉप पे जाता है, दुकान से पट्टी लेके आता है, उसको बांधने का ट्राई करता है, पट्टी उट्टी बांध के उसको रेडी। वो गार्ड उससे पूछता है क्या हुआ भाई, पट्टी लेके किसके लिए जा रहे हो, क्या हुआ कुछ तो बताओगे। बोलते भाई पागल हो तुम, कल जो जिसको तुम भेजे हो मेरे रूम में वो उसका सर फट गया, ये मैं भेजा हूँ, उसे कुछ बोल पाता। भागते कर हटो हटो, जाने दो मुझे, जाने दो। ऊपर की तरफ भागता है, उसकी तरफ फिर आके पट्टी उट्टी बांधता है, उसको समझाता है, दवाई वगैरह लिए बोलता है कि कल दवा ले चलेंगे, वो सब कुछ नॉर्मल सब कुछ चल रहा होता।
फिर उसको लिटा हुआ करके फिर ऐसा लेटता है, लेटा रहता है। फिर थोड़ी देर नींद पूरी होने के बाद थोड़ा देर लेटते हैं, सब नॉर्मल होता है थोड़ी देर में, फिर अचानक से आवाज़ आनी स्टार्ट होती है, कोई रो रहा होता है, कोई किसी के रोने की आवाज़ आती है। फिर उठ के कहता है फिर अमन, ये बिस्तर पे भी कोई नहीं है, बगल में अरे विशाल, फिर विशाल कहाँ गया? रोने की आवाज़ आती है। तो थोड़ा गौर करता है रोने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। वो अपने बेड के नीचे थोड़ा सा झाँक के देखता है कि बेड के नीचे फ्रेश ऑन करता है बेड, तो विशाल इस समय बैठा रो रहा होता है। कि विशाल को क्या हो गया? वो रो रहा है। बाहर निकालता है विशाल को, विशाल क्या हो गया? बाहर विशाल आता है, उसको बाहर निकालता है। बोलता है क्या हो विशाल को? बोलता है मुझे मार देगा वो, मुझे मार डालेंगे ये लोग, मुझे मार, ऐसे रिएक्ट करता है वो। बोलता है विशाल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, ऐसे कहता है। तो नॉर्मल इन लोग की बात होती है, थोड़ा कुछ समझ जाते हैं। फिर धीरे-धीरे जैसे उसको चुप करा के आराम से बैठा के सब कुछ नॉर्मल करने की ट्राई करता है। लेटाता है, उठाता है, अपना भी लेटता है, थोड़ा-सा न्यूज़ को, रात काफ़ी हो चुकी थी, नींद भी उसको आ रही थी। फिर जैसे वो लेटता है, लेटने की ट्राई करता है जैसे ऊपर, फिर अचानक से किसी के हँसने की आवाज़ आती है, कोई हँस रहा होता है, ऐसा उसे लगता है। फिर वो आँख उठा के खेलता है, तब देखता है कि विशाल फांसी लगा ली उसने ऐसे। आगे के फ्रंट पे एकदम लटक रहा है, दोनों पैर ऐसे लटक रहे हैं, फांसी लगा के खड़ा है वैसे। सब एकदम चौंके होते हैं। वो अमन उठता है और जैसे देखता है, भागता है नीचे, भागते हुए चिल्लाते हुए पूरा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सब पे घूमते हुए जाता है। गार्ड के पास भी विशाल, विशाल ने फांसी लगा ली, विशाल मर गया, विशाल को बचा लो, ऐसे चिल्लाते हुए नीचे भागते रहे। बोलता गार्ड, क्या हुआ बताओ, क्या कौन विशाल, कैसे विशाल? अरे कल 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 जिसको तुमने भेजा था विशाल, उसने फांसी लगा ली, ऐसे बोलता हर बार उसकी आवाज नहीं निकल रही होती है। बोलता मैंने किसी भी साल को नहीं भेजा, मैंने किसी लड़के को नहीं भेजा, कोई थर्ड फ्लोर पे जाने को तैयार ही नहीं था, मैं किसी को क्यों भेजूंगा? वो चौंक जाता है, उसकी पैरों तले जमीन खिस जाती है भाई, कि जो इसके साथ 2-3 दिन से रह रहा होता है, इतनी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है, वो आखिर है कौन था? आखिर वो कौन था इसके साथ इतनी बॉन्डिंग बना ली थी? आखिर वो बातचीत कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, आखिर वो भूत था? आखिर क्या था वो? तो छत पे ऐसे नीचे आके वो थर्ड फ्लोर पे ऐसे देखता है, तो विशाल उसको हाथ ऐसे हंसते हुए हाथ हिला रहा होता है। उसकी फट जाती है भाई, मेरी भी फट जाती है इस कहानी बताते हुए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर उससे क्यों हो रहा है। उसकी भाई इसकी इतनी तबीयत उसकी खराब हो जाती है ये सब सोच के। उससे बाद में पता चलता है भाई वहाँ पे एक लड़के ने सुसाइड कर लिया होता है। कई सारे लोग होता है नहीं भाई, कई सारे बच्चे उसको ट्रोल करते हैं, कई सारे रैगिंग करते हैं, इसके चलते उसने यहाँ पे फांसी लगा ली होती है। उसी की आत्मा वहाँ पे भटकते रहती है, जो भी उस रूम में जाता है काफी परेशान होता है। ऐसा उसके साथ भी हुआ। तो आशा करते हैं आपको कहानी काफी पसंद आई हो। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।